सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं आज की इस प्रेस वार्ता के लिए। साथियों, आप सब जानते हैं कि हमने लोकसभा चुनाव से पहले तकरीबन 6 महीने तक पूरे देश में जा के हमने लोगों को आगाह किया कि ये जो चुनाव की प्रक्रिया है और उस चुनाव की प्रक्रिया में जिस मशीन का इस्तेमाल हो रहा है उसमें निष्पक्ष चुनाव की संभावना नज़र नहीं आ रही है। और पूरे देश में लोगों ने भी ये कहा कि हाँ, हमें इस मशीन पर भरोसा नहीं है। हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन से मांग की थी कि बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, और अगर आप बिल्कुल जिद पे अड़े हैं कि आप बैलेट पेपर से नहीं कराएंगे, मशीन से ही कराएंगे, तो कम से कम उसमें सारी मशीनों की पर्चियाँ गिनी जाएं। मैं जानबूझ के वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ उस मशीन का, जिस मशीन से पर्ची निकलती है। हमने मांग की थी कि उस पर्ची की भी गिनती करी जाए और उसके बाद चुनाव के नतीजे घोषित किए जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने तो हमारी बात को नकारा ही, उस पर ध्यान ही नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी। दुख इस बात का है कि जो पार्टियां चुनाव लड़ रही थी उन्होंने भी उस वक्त उसको मुद्दा नहीं बनाया, जबकि अगर पूरे देश के विपक्ष की सारी पार्टियां अगर एकजुट होकर उस हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाती तो शायद उस मशीन से चुनाव होने की बजाय बैलेट पेपर से देश का चुनाव होता और वो निष्पक्ष चुनाव होता, या एटलीस्ट कम से कम 100% पर्चियाँ गिनी जाती। और सबको पता है उस चुनाव में कितने करोड़ वोटें बाद में जो फालतू ऐड हुई वो कैसे हुई, वो भी एक रहस्य बना हुआ है। 60 से ज़्यादा सीटें ऐसी रही जिसके ऊपर एक संस्था ने बाकायदा रिसर्च करके बताया कि उसमें गड़बड़ी से केंद्र की जो सरकार बनी उसके फेवर में रिजल्ट दिया गया 79 सीट पर करीब। और अभी पीछे हरियाणा का चुनाव हुआ, उस चुनाव का रिजल्ट आपने देखा, हरियाणा का आपने देखा कि किस तरफ माहौल किस तरफ था, जनता क्या बोल रही थी, सारे एग्जिट पोल क्या बोल रहे थे, सारे न्यूज़ चैनल क्या बोल रहे थे। उसके बाद भी जो अप्रत्याशित जो रिजल्ट आया, आज चुनाव के रिजल्ट आने के बाद बहुत सी पार्टियां फिर से उस मशीन पे संशय जारी कर रही हैं, और हम तो पहले से ही कर रहे हैं। और देश में 70% से ज़्यादा लोग बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नहीं मांगा है। आखिर ये इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी क्यों चला रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है कि चुनावी निष्पक्षता बने, लोगों का चुनावी प्रक्रिया पे भरोसा कायम हो? और दूसरा एक और सवाल है, चुनाव के आसपास ही अक्सर दंगे क्यों होते हैं? दंगों के पीछे कौन है? अभी बहराइच के दंगे हुए हैं, उन दंगों के पीछे कौन है? कभी इसका रिजल्ट निकल के आएगा क्या? दिल्ली में भी 2020 में चुनाव के तुरंत बाद दंगे हुए, बल्कि चुनाव से पहले होने थे। इलेक्शन कमीशन के सामने धरना दिया गया उसके विरोध में कि दंगा कराना चाहती है एक पार्टी। फोर्स बहुत ज़्यादा लगाई गई, बड़ी मुश्किल से रुका, लेकिन जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद एक सप्ताह के अंदर दंगे हुए सबके सामने, कितने लोग मारे गए। तो ये दंगे कराने वाला कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं है चुनाव को जीतने के लिए दंगे कराए जाते हो? और धार्मिक जुलूस, धर्म के जो त्यौहार है, धार्मिक त्यौहार, वो तो उत्सव के लिए होते हैं, लोग उत्सव का माहौल होता है उसमें उत्सव मनाते हैं। लेकिन उत्सव मनाने की बजाय किसी दूसरे की भावनाओं को आहत करना, दूसरे को इंस्टिगेट करना, उकसाना, और उसके बाद उसको दंगे में परिवर्तित कर देना, और उस पर फिर सरकारों का रवैया ढुलमुल। उस पर जितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए दंगों के खिलाफ, अगर कुछ लोगों को सजा हो जाए तो शायद लोगों को पता लगे कि दंगा कराने वाले कौन है। अगर निष्पक्षता से जांच हो जाए तो पता लगेगा, कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी के नेता सामने आएंगे जिन्होंने दंगे कराए। और दंगों में दंगे करने वाले कौन लोग हैं, दंगों में मरने वाले कौन लोग हैं, इसके भी तो आंकड़े सामने आने चाहिए। क्या दंगे करने में कभी आपने देखा जो पूंजीपति घराने हैं, या जो बड़े बड़े धार्मिक स्थलों के मठाधीश हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के स्थल के हों, या जो बड़े बड़े अफसर हैं, नेता हैं, दंगों में उनके बच्चे कभी शामिल नहीं होते। उनके बच्चे पर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं। लेकिन जो दंगे में शामिल हो रहा है वो उसकी बैकग्राउंड में जाएंगे तो ज़्यादातर गरीब ही मिलेगा आपको, मजदूर तबका मिलेगा आपको, और उसमें भी विशेष रूप से दलित, पिछड़ा, आदिवासी, वंचित वर्ग का आदमी मिलेगा।
तो आपके बच्चों को आग में झोंक रहे हैं और झोंकने वाले मजे ले रहे हैं। जांच भी उनके खिलाफ निष्पक्षता से नहीं होती, वो कभी जेल भी नहीं जाते। आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से हम पूरे देश के लोगों को ये स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं, एक तो हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, क्योंकि सरकार चुनने का चुनाव है और जनता जिसको चुनना चाहती है, अगर वास्तव में वो उसको वोट डाल रही है और उसके रिजल्ट अपेक्षित नहीं आते तो फिर दोष किसका है? आखिर ये चुनाव आयोग इस जिद पे क्यों अड़ा है कि वो अपनी चलाएगा, जनता की सुनेगा ही नहीं? तो मशीन की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, हमारा मत है। और तमाम देश की राजनीतिक पार्टियों से हम निवेदन करते हैं कि कम से कम अपना मत स्पष्ट करें। चुनाव आपको लड़ना है, आप अपना अगर मत स्पष्ट नहीं करते और चुनाव हारने के बाद आप फिर इधर उधर की बात करते हैं, खुल के सामने आइए ना। हम लोग एक सिविल सोसाइटी के लोग, बेशक से मैं राजनीति से भी जुड़ा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं मिशन जय भीम का संरक्षक हूँ। और हमारे लोग, तमाम लोग जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हम लोग तो पहले से ही लोकसभा चुनाव के पहले से इस पर लगातार आवाज उठा रहे हैं। अब फिर हम खुल के सामने आ रहे हैं और निवेदन करते हैं समस्त देशवासियों से, अपने बच्चों को दंगों में मत जाने दो। ये धार्मिक जुलूस जो निकलते हैं, उसके अंदर जो वातावरण आजकल जिस तरह का बन रहा है, वो निश्चित तौर पर उकसावे वाला है, वो दंगे कराने वाला है। उससे अपने बच्चों को बचाइए, उसको पढ़ाई के रास्ते पर लाइए। क्योंकि जो लोग ताकतवर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, बड़े बड़ी कुर्सियों पर बैठे, उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं या फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ के और औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं या नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आप जो गरीब गुरबा वंचित समाज के लोग हैं, आपके बच्चे वहाँ का इस्तेमाल दंगों में और उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। उससे अपने बच्चों को रोकिए और इस मशीन की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव हो, इसके लिए आप सब लामबंद होकर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़िए। मैं समझता हूँ तभी देश में निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा और जिसको आप जिताना चाहते हो वो जीत पाएगा। अन्यथा तो जो उसमें जो हो रहा है गड़बड़, वो सबके सामने